हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज आप लोगों की ये पिक कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, यानी आजकल कैसा सोच रहे हैं वो आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए, ये हम जानेंगे। सो आज की तीनों रीडिंग्स के लिए मैं ये वाला टैरो डेक यूज़ करने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छा टैरो डेक है और ये है एवरीडे टैरो। सो ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। बहुत अच्छा टैरो डेक है। सो आज मैं ये यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने इसलिए भी दिखा दिया कि आप लोग क्वेश्चन करते हैं समटाइम्स अगर मैं कोई डिफरेंट टैरो डेक यूज़ करूँ। तो ये है एवरीडे टैरो, बहुत ही प्यारा है, छोटा सा। सो ये मैं आज यूज़ करूँगी। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आप अगर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर आपको आपके फेवरेट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो टॉपिक्स आप लोग अक्सर सजेस्ट कर रहे होते हैं उस पर मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं और फिर नो कॉन्टैक्ट पर मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं। सो वो सब टाइमलेस हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपके लिए उसमें कोई ना कोई हेल्प हो, किसी ना किसी तरह आपके लिए हेल्पफुल हो वो वीडियोस। तो आप ऐसे देख लिया करें, आपके फेवरेट टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं शुरुआत में हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मैंने नोटिस भी किया है कि मेरे काफ़ी ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोज़ को देख लेते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसा भी होता है कि कभी कभार आप वीडियोस देख लेते हैं और उसके बाद आपसे चैनल गुम हो जाता है बिकॉज आपने सब्सक्राइब नहीं किया होता है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा चैनल गुम ना हो आपसे। अब हम शुरू करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है और आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी है। आप अपने पार्टनर के नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने। बाकी लोगों के लिए 3 कार्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये 4 ऑफ सोर्ड्स, ऑप्शन नंबर 2 है द मून, ऑप्शन नंबर 3 है द हर्मिट। तीनों को देख लीजिए, जो भी आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। इन 3 कार्ड्स का रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए मैंने रखे हैं। देख लीजिए कौन सा आपको पसंद है। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आजकल क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग। क्या हैं उनकी थॉट्स। सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स देखते हैं। 6 कार्ड्स होंगे उनकी ओवरऑल थॉट्स के लिए। ओके 6 हो गए हमारे पास। नहीं, एक और कार्ड हमें चाहिए और मैं ऐसे रैंडमली पिक कर लूँगी। सबसे पहले हमारे पास है इन एंड आउट, फिर है वॉरियर, स्टैंड योर ग्राउंड, नेक्स्ट इज टफ लव, एंग्जाइटी और फिर है इनसिक्योरिटी। ओके मे बी आपके पर्सन को कुछ फियर्स हैं सराउंडिंग दिस कनेक्शन। अब वो फियर कुछ भी हो सकता है बिकॉज बहुत से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ग्रुप 1। हो सकता है फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कुछ भी हो सकता है आपके पर्सन का। इनसिक्योरिटी ये भी हो सकती है कि आप उन्हें छोड़ के चले ना जाएं, उनको ये भी इनसिक्योरिटी हो सकती है आप उनसे दूर ना हो जाएं। ओवरऑल आई फील कि इट्स अ टफ लव, टफ सिचुएशन, इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आया है। थोड़ा चैलेंजिंग है आप लोगों का कनेक्शन और चैलेंज की वजह आपके पर्सन खुद हैं बिकॉज़ वो डिफरेंट सोचते हैं
और मे बी आपके पर्सन ऐसे भी हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डीप थिंकर हैं, एंड ऑफ कोर्स हम इन एंड आउट को तो मिस नहीं कर सकते हैं। ये आपके साथ इनका रिलेशन इन एंड आउट है, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, और इस वजह से भी नहीं है बिकॉज़ ये बहुत सोचते हैं। जो प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं शायद वो अपने दिमाग में वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, सो इसलिए इन एंड आउट हैं। इसीलिए उनका बिहेवियर कंफ्यूजिंग है टूवर्ड्स यू, बिकॉज़ वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं शायद, और कोशिश कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग रहने की विद दिस स्टैंड योर ग्राउंड। मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे मे बी आपके लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मे बी वो ये सोचते हैं कि प्यार में तकलीफ़ होती है, चैलेंजेस होते हैं, मुझे इससे दूर रहना है, ये भी हो सकता है। सो देखते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं और क्या ये कार्ड्स आपके टैरो से रेजोनेट करते हैं या नहीं, बिकॉज़ ये बड़े रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये टैरो से रेजोनेट करें। सो देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, हमारे पास आ गया है द मैजिशियन और फिर आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 2 मोर कार्ड्स स्पिरिट। सो हमारे पास आ गई है एक्वेरियस एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, बट एक्वेरियस। फिर आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई रियली फील कि देर इज़ समथिंग अबाउट आपके पर्सन, दे होल्ड देम सेल्व्स बैक। अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करते हैं, डीप फीलिंग्स ओपन नहीं करते हैं, गार्डेड रहते हैं या क्लोज्ड ऑफ हैं इस प्रेजेंट टाइम में। व्हाट आर दे थिंकिंग? बट आपके लिए स्पेशल जगह है उनके दिल में, ऑब्वियसली फीलिंग्स हैं आपके लिए उनके दिल में जिसको वो शायद कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त। हमारे पास स्ट्रेंथ, यस, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं विद स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो। बट स्ट्रेंथ कार्ड लव का सिंबल भी है, और बड़े इंटेंस लव का और बड़े ट्रू लव का सिंबल भी है कि आप किसी की बुराइयों समेत उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं। एंड नाइट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक पर है। सो फाइनली आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे। कुछ लोगों के लिए अगर अनकन्फेस्ड लव की सिचुएशन है तो भी आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि वो आपसे अपने फीलिंग्स, अपना प्यार शेयर करेंगे। सो आपके पर्सन इस वक्त यही सोच रहे हैं कि आई जस्ट लव दिस पर्सन सो मच, यानी आपसे वो इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को चाहकर भी आपके लिए रोक नहीं पा रहे हैं, और एक पॉइंट ऐसा आने वाला है कि वो रेजिस्ट और नहीं कर पाएंगे। दे फाइंड यू वेरी इररेजिस्टेबल, और वो रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू यू, और फिर वो आपसे शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स अगर अभी तक नहीं की हैं। और अगर आप में से कुछ लोगों की नाराज़गी चल रही है या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन आपके साथ नहीं होते हैं इमोशनली, तो उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो होंगे। सो यहाँ पर लीब्रा भी हो सकता है कोई, बट यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप देखें हमारे पास 2 इन्फिनिटी सिम्बल्स हैं यहाँ पर। इसकी कोई सिग्निफिकेंस हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लें, लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आई फील कि आपके लिए एक बड़ी स्पेशल जगह है आपके पर्सन के दिल में, और उन्होंने होल्ड ऑन किया हुआ है आपके ऊपर। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपके इस कनेक्शन पर, प्यार पर गिव अप कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। आई ऑल्सो फील कि कुछ लोगों के लिए तो ये शुरुआत है कि कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, ट्रस्ट का लेवल बिल्ड हो रहा है, कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है गुजरते वक्त के साथ। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, एंक्शस एनर्जी है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपकी भी हो सकती हैं, आपके पर्सन की भी हो सकती हैं, बट विद दिस वॉरियर और फिर स्ट्रेंथ कार्ड एंड नाइट ऑफ कप्स आपके पर्सन पीछे नहीं रुकेंगे। वो यही सोच रहे हैं कि वो नहीं रुकेंगे। एक पॉइंट आने वाला है या आ चुका है कि वो ये सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि मैंने नहीं रुकना है। मेरे दिल में बहुत फीलिंग्स हैं, अपने पर्सन के लिए बहुत प्यार है, मुझे उससे दूर नहीं रहना है, मुझे फ़ाइट करना है इस कनेक्शन के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है मेरा, और मेरे पर्सन के दिल में जितनी मेरे लिए एक्सेप्टेंस और प्यार है इतना किसी के दिल में नहीं हो सकता है। वो ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं इस वक्त, और इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी भी इस कनेक्शन पर। सो आई फील ओवरऑल अगर हम इन सारे कार्ड्स को देखें, ये सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। इवन ये 4 ऑफ पेंटिकल्स भी इन सारे कार्ड्स के कम्बिनेशन के साथ ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। सो विद दिस मैजिशियन हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये इंसान आपसे बात करें या अपनी फीलिंग्स शेयर करें या डीपर फीलिंग्स शेयर करें, या एक सर्टन वे में आपके साथ बिहेव करें जैसा वो कभी भी नहीं करते हैं। आप
मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। सो आई रियली फील कि ये इंडिकेशन है कि मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप बहुत पेशेंट रहें थोड़ा सा, और पेशेंस के साथ चलें और अपनी मैनिफेस्टेशन में परसिस्ट करें, और आपको आपकी मैनिफेस्टेशन मिल जाएगी। आपके लिए ये इंडिकेशन भी आ रहा है इस रीडिंग में। सो यहाँ पर जो 2 इन्फिनिटी सिंबल्स आए हैं, हो सकता है किसी ने टैटू बनवाया हो इन्फिनिटी सिंबल का, और फिर इन्फिनिटी सिंबल से नंबर 8 भी मेरे जहन में आता है। नंबर 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 7-11 देखा मैंने अभी वीडियो में। सो ये भी 7 भी है हमारे पास, और ये नंबर 8 है स्ट्रेंथ कार्ड का। सो ये नंबर 8 इन्फिनिटी सिंबल, ये जो इन्फिनिटी सिंबल है ये हमें ये भी बता रहा है कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन होगा आपका आपके पर्सन के साथ। सो अगर आपको कोई इनसिक्योरिटी है कि कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा या कोई कुछ हो जाएगा, ये कनेक्शन अभी ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आई फील कि अभी आप लोग बहुत से लेवल्स से गुजरेंगे। जैसे एक गेम होती है ना, और उसके बहुत से लेवल्स होते हैं, उसी तरह लाइफ इज़ ऑल्सो मे बी अ गेम, यू नो। कभी फील होता है इस तरह के ज़िंदगी के भी बड़े डिफरेंट लेवल्स हैं, और आप दोनों मिलकर बहुत से लेवल्स को पार करेंगे। अभी बहुत कुछ आप लोगों ने एक्सपीरियंस करना है इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन वक्त के साथ साथ बिल्ड होगा, ग्रो करेगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा, एक दूसरे से फीलिंग्स आप लोग अपनी शेयर करेंगे। सो आई फील के अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ। सो देखते हैं ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं उस स्पिरिट। उनकी थॉट्स। ओह, 3 कार्ड्स आ गए हमारे पास। सो लेट्स सी आपके पर्सन की थॉट्स और क्या हैं। हमारे पास है विजडम, वाओ, मिरेकल एंड रिन्यूअल। सो आप लोगों के लिए तो आपका मिरेकल मैनिफेस्ट होने वाला है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। आपका मिरेकल, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। एंड विद विजडम, नॉलेज, चीज़ें ग्रो कर रही हैं, सीख रहे हैं आप लोग, लर्न कर रहे हैं, वाइज हो रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। सो आई रियली फील कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। आई डोंट नो ये जो पहले वाले कार्ड्स आए, बट अगर हम इन कार्ड्स को टैरो से रिलेट करने की कोशिश करें तो ऐसे हो सकता है कि हाँ, आप लोगों का कनेक्शन चैलेंजिंग, टफ लव हो सकता है ये, बट ये टफ लव आपको ग्रो कर रहा है। ये खूबसूरत भी उतना ही है जितना टफ है, बट आई फील कि गुजरते टाइम के साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, रिन्यू हो रही हैं, एनर्जी रिन्यू हो रही है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए एक स्पार्क है जो रिन्यू हुआ है मे बी, या जो बढ़ रहा है। अगर रिन्यू नहीं भी हो रही सिचुएशन आप लोगों की, अगर कनेक्शन चल भी रहा है, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि चीज़ें ग्रो कर रही हैं, और ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। जो एक पौधा आप लोगों ने लगाया वो बड़ा होता चला जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। विजडम आ रही है, नॉलेज गेन कर रहे हैं आप लोग, एंड दे रियली थिंक कि आप उनका मिरेकल हैं। आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। मे बी वो बेहतर इंसान बन रहे हैं, वो ये सोचते हैं। मे बी पहले वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, उनका एग्रेशन थोड़ा सा कम हुआ है पहले से। ये मैंने एग्जाम्पल दी है। कुछ ना कुछ चेंज उनकी लाइफ में आया है, और वो आपके आने से आया है। सो लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। सो ये इंसान हैं तो डीप थिंकर, जैसा मैंने आपको पहले बोला। वाओ, तो इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, सारे रख लेते हैं हम। और आप देखें कि ये कार्ड हमारे पास आया है, द थिंकिंग वुमेन, नंबर 47। सो मेल हो या फीमेल, ऑब्वियसली आप देखें कि हम उनकी थॉट्स के हवाले से देख रहे हैं, और हमारे पास ये कार्ड आ गया है। सो ये इंसान तो डेफिनेटली सोच रहे हैं आपके बारे में। फिर है हमारे पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो आपके साथ खुशी है, अबंडेंस है, आप मिरेकल हैं उनका। फिर है हमारे पास थर्ड चाक्रा, जो कि सोलर प्लेक्सिस चाक्रा है, ये है नंबर 37। और फिर है एंग्जाइटी, नंबर 18। सो ये जो एंग्जाइटी है, आप देखें यहाँ पर भी एंग्जाइटी का कार्ड आया था हमारे पास। सो ये इसलिए है बिकॉज आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी ये डेफिनेटली है कि वो कहीं आपको खो ना दें। थोड़े से वो एंक्शस इसलिए हैं कि वो इस खूबसूरत एनर्जी को, इस खूबसूरत कनेक्शन को, अपने इस मिरेकल को खो ना दें। ये खो ना जाए, कहीं ये ख्वाब ना हो, कहीं ये टूट ना जाए, राइट।
सो आपने उनकी ज़िंदगी में बड़ी हैप्पीनेस लेके आए हैं विद दिस सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, बड़ा कॉन्फिडेंस आया है उनके अंदर। मे बी जो उनकी ट्रू पर्सनैलिटी थी वो वापस आ रही है, मे बी वो उनकी जो ट्रू सेल्फ थी वो कहीं खो गई थी, और जब आप उनकी लाइफ में आए हैं तो वापस वो अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे बी वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए थे एक सर्टन टाइम के बाद, या किसी सर्टन इशू की वजह से बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट उनकी पर्सनालिटी हो गई थी, बट जब से आप आए हैं उनके अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आ गया है बाहर घूमने फिरने का, सोशलाइज करने का। सो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, बाकी आपको पता होगा कि उनके अंदर क्या चेंजेस उनकी लाइफ में आए हैं आपके आने से। सो चेंजेस आए हैं उनकी लाइफ में और बहुत पॉजिटिव चेंजेस। सो वो यही सोचते हैं कि आपकी वजह से उनकी लाइफ बहुत पॉजिटिव वे में चेंज हुई है। क्या सोच रहे हैं वो स्पिरिट, क्या सोच रहे हैं? सो वी हैव अनरिक्वाइटेड लव एंड रिलीजियस फैक्टर्स। सो मे बी आप लोगों के रिलीजियस बिलीव्स डिफरेंट हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो, बिलीव्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, और कास्ट डिफरेंट हो सकती है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन ये सोचते हो कि अगर हमारे दरमियान ये डिफरेंसेस हैं तो इसकी वजह से कहीं आप उनसे अलग ना हो जाएं, आपके दिल में उनके लिए प्यार, अट्रैक्शन ख़त्म ना हो जाए इन डिफरेंसेस की वजह से। एंड विद दिस कार्ड इसका ये मतलब भी है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इसके पीछे हायर पर्पस है, कुछ ना कुछ आप इससे ऑब्वियसली लर्न कर रहे हैं विद दिस विजडम ऑल्सो। और ये भी हो सकता है कि आपने उनको मे बी उनके रिलीजन से कनेक्ट किया है, मे बी आपकी वजह से वो सोर्स एनर्जी से भी कनेक्ट करना शुरू हो गए हैं, बिकॉज आपके पास रिलीजन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। जिसको भी आप, जो भी आपका रिलीजन है उस हवाले से आपके पास नॉलेज ज़्यादा है और आपके पर्सन सीख रहे हैं आपसे। बट मे बी उनके दिल में ये इनसिक्योरिटी, ये इस कार्ड से ना फिर से वो इनसिक्योरिटी वाला एलिमेंट आ रहा है कि आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं वो खो ना दें आपको। सो आई फील कि जब से आप उनकी लाइफ में आए उन्होंने सोर्स एनर्जी से भी कनेक्ट करना शुरू किया है। अब जिसको भी आप सोर्स मानते हैं, सोर्स एनर्जी से उन्होंने कनेक्ट करना शुरू किया है। तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, थ्रू आउट द डे आप उनके जहन में रहते हैं। सो लेट्स सी, इस पर लिखा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. So this is the time कि आप थोड़ा सा पीछे हट के अपने ऊपर सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। और फिर हमारे पास रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। सो ऑब्वियसली ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, और दे रियली फील कि आप उनका प्यार डिज़र्व करते हैं। इस कार्ड के साथ मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने थोड़ा अपनी एनर्जी को वापस लिया है, अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर रहे हैं। इस वजह से भी आपके पर्सन को टाइम मिला है कि वो कॉन्टेम्पलेट करें, सोचें, गौर करें इस कनेक्शन पर, इसकी सिचुएशन पर, आपकी वर्थ पर, वैल्यू पर, बेहतर इंसान बने। सो हो सकता है कि आपने ऑलरेडी ये चीज़ें अप्लाई की हैं, सेल्फ लव, अपनी ज़िंदगी पे फोकस, और इस वजह से ये इंसान ज़रा डीपली सोचना शुरू हुए हैं। और अगर अभी आपने ऐसा नहीं किया तो आपको इनकरेज ये किया जा रहा है कि आप थोड़ा सा पीछे हटें, अपनी ज़िंदगी पे थोड़ा सा फोकस करना शुरू करें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। सो हमारे पास है गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड देन रोमांस। वाओ, रोमांस एंड रोमांस, दिस इज़ सो नाइस। सो आई डू फील कि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लव इन्वॉल्व्ड है। आप, अगर आपके मन में ये इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो आप अपनी इस इनसिक्योरिटी को निकाल दें। उनके दिल में ये इनसिक्योरिटी है कि आप कहीं उन्हें छोड़ ना जाएं। सो आप दोनों के दिलों में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, आई रियली फील कि वो गलत हैं, उनको निकाल दें, बिकॉज़ यहाँ पर लव इन्वॉल्व है। आप भी प्यार करते हैं, वो भी करते हैं। सो थोड़ा सा ट्रस्ट आप लोगों को ऑब्वियसली अपनी सिचुएशन पर करने की ज़रूरत है। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अभी आप लोगों का, जैसे मैंने बताया कि बहुत कुछ आप लोगों ने एक्सपीरियंस करना है, और अभी इन्फॉर्मेशन लें, अभी जानें एक दूसरे को। किसी भी फैसले पर ना पहुँचें, चाहे वो पॉजिटिव फ़ैसला है, चाहे वो नेगेटिव फ़ैसला है। चीज़ों को टाइम दें, जानें, लर्न करें, ग्रो करें और इन्जॉय करें अपनी इस जर्नी को।
सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं, साथ लेटर्स और नंबर्स। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास आ गया है H N 1111 G N K G। सो आपका आंसर आ गया है येस, इट्स अ येस। नंबर 1 C 555 K B I S 444 D Z X O W F T B T H 666 P O L 222 1111 B R 444 V number 6 N I D 6 again 9 8 X I X O 666 U A E। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था द मून कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आजकल उनके जहन में क्या चल रहा है। सो सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स देखेंगे। 6 कार्ड्स हो सकते हैं, 6 कार्ड्स हैं उनकी ओवरऑल थॉट्स के लिए, और हो सकता है कि इसमें आपकी भी थॉट्स आ जाएं या आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी आ जाए। सो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सो ये रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ रेजोनेट करें, और टैरो से डिफरेंट मैसेज भी आ जाता है इन कार्ड्स में समटाइम्स। सो हमारे पास है लॉन्गिंग, थर्ड पार्टी, कंट्रोल इश्यूज, मैरिज, सेपरेशन एंड देन थर्ड आई। वाओ। सो हो सकता है आपकी शादी हो गई है, आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं। और हमेशा ऐसा ही होता है कि सेकंड पाइल में एक्सेस की एनर्जी आ जाती है, आई डोंट नो व्हाई। सो हो सकता है कि आपने शादी कर लिया, आपके पर्सन मतलब ये इंसान आपको बहुत याद करते हैं, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने शादी कर ली और आप उनको बहुत याद कर रहे हैं। विद दिस लॉन्गिंग कार्ड, आप उनसे शादी करना चाहते थे बट उन्होंने किसी और से शादी कर ली, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई, आपकी सेपरेशन है ऑब्वियसली अब उनसे। एंड विद दिस थर्ड आई, आपकी में भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती थी कि कुछ होने वाला है, या ये इंसान धोखा देने वाला है, या इंसान जाने वाले हैं आपकी ज़िंदगी से। हो सकता है आप अवेयर थे ऑलरेडी कि कुछ ऐसा होने वाला है, आपके दिल को बेचैनी थी एक। और ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सबकी,
ये भी हो सकता है कि आप उनसे शादी करना चाहते थे, आपने मैरिज की बात की, आपके पर्सन के कंट्रोल इश्यूज थे, या उनको ऐसा लगता था कि शादी करके इंसान कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, दूसरा पर्सन उसको कंट्रोल करता है, तो वो शादी नहीं करना चाहते थे। और आपने उनसे बोला कि आप फिर मेरे साथ चले ही क्यों इस पाथ पर, जब आपने शादी ही नहीं करनी थी। तो फिर आप लोगों की सेपरेशन हो गई। और ये थर्ड पार्टी, उनका वर्क, उनकी लाइफ, उनकी फ्रीडम हो सकती है सिंपली, कि बस वो आज़ाद रहना चाहते थे, वो शादी नहीं करना चाहते थे किसी से भी, कभी भी नहीं करना चाहते थे, या फिलहाल उस वक्त उनका नहीं वो रेडी थे शादी के लिए और आपकी सेपरेशन हो गई इस बात पर। ऐसा भी हो सकता है। सो देखते हैं कि ये इंसान अब क्या सोच रहे हैं। सो हो सकता है ये इंसान अब जिस भी कंडीशन में है, मे बी ये इंसान आपको मिस करते हैं समटाइम्स। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं ये इंसान, ये अब क्या सोचते हैं। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, 4 ही हमें चाहिए थे, हम रख लेते हैं। सो हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। वाह, सारी सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है और ये थॉट्स की ही एनर्जी है और हम थॉट्स के ऊपर ही रीडिंग कर रहे हैं। द हेरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक पर आप देखिए हमारे पास है जजमेंट। सो आई रियली फील कि ये इंसान रियलाइज़ करें कि काश मैंने उस इंसान से शादी कर ली होती, काश मैंने उस इंसान के साथ इंसाफ किया होता विद जस्टिस। वाओ, तो मुझे तो यही सिचुएशन लग रही है कि उन्होंने आपके साथ बहुत अनफेयर किया है। ग्रुप 2 आप लोगों के साथ बहुत अनफेयर हुआ है और इसीलिए यहाँ पर ये जजमेंट का कार्ड आया। फिर हेरोफेंट, ये इंसान सोच रहे हैं ओहो मुझसे क्या हो गया, मुझे ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए था उस इंसान को। हमारे पास है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आई फील कि यहाँ पर बहुत अनफेयर सिचुएशन बनी है आपके साथ, बहुत अनफेयर किया आपके पर्सन ने, जो भी है ये इंसान, चाहे आपके एक्स हों चाहे आपके करंट पार्टनर हों, बट आपकी सेपरेशन चल रही है। स्पेसिफिकली मुझे सेपरेशन सिचुएशन लग रही है। एक तो हमारे पास ये सेपरेशन भी आ गया, बट आई डू फील कि कोई ना कोई ऐसी यहाँ पर आप लोग साथ नहीं हैं या आप अच्छे टर्म्स में नहीं हैं, मुझे ये फील हो रहा है। सो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करने का सोच रहे हैं, मे बी आपको समझाना चाहते हैं कि उस वक्त मेरी ये सिचुएशन थी, आई वॉज नॉट रेडी, अब मुझे करनी है शादी, मुझे आपके साथ होना है, सेटल डाउन। में भी ये आपसे वो ना भी कहें कि मुझे सेटल डाउन होना है या शादी, बट वो आपसे ये कहना चाहते हैं देयर इज़ समथिंग अबाउट कमिटमेंट। जो उन्होंने कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं की, आपको मिसगाइड किया, उन्होंने लीड किया आपको जिस रास्ते पर उन्होंने चलना ही नहीं था उस पर उन्होंने आपको लीड किया, उन्हें अफसोस है इस बात का और उनके लिए ये वेकअप कॉल है दिस जजमेंट। आई ऑल्सो फील कि मे बी आपके पर्सन को कार्मा ने हिट किया है, मे बी उनको अपना कार्मा मिल गया है आपको हर्ट करने का, इसलिए भी यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है कि जैसे उन्होंने जो आपको हर्ट किया किसी न किसी तरह वो ज़िंदगी में हर्ट हुए हैं और उनको रियलाइज़ हुआ है कि शायद आपको हर्ट करने की ये उनको सज़ा मिली है, शायद उनको ये रियलाइजेशन हुई है और शायद वो आपको यही बताना चाहते हैं कि वो आज उन्हें पछतावा है, अपने किए का, अपने बिहेवियर का पछतावा है। और ये भी हो सकता है कि वो अपना ये पछतावा अपने दिल में ही रखें, ज़रूरी नहीं भी है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें या आपको बताएं कि उन्हें पछतावा है, हो सकता है वो अपनी ये सारी तकलीफ़ अपने दिल में रखें। बट मुझे कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ये इंसान आपको बताएंगे कि उन्हें पछतावा है, चाहे आपके साथ उनका अब रिलेशन बने या ना बने, लेकिन शायद ये इंसान आपसे कम्युनिकेट कर लें जो भी उनकी दिल की हालत है इस वक्त। और ये जो पेज ऑफ सोर्ड्स हमारे पास आया, इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये इंसान अभी भी आपके सोशल मीडिया को देखते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर कोई काम करते हैं या कुछ भी, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, देखते हैं आपको ना, ये भी हो सकता है कि किसी फेक अकाउंट से उन्होंने आपको ऐड किया हुआ हो या किसी और नंबर से आपको व्हाट्सएप पर देखते हों, कुछ इस तरह का हो सकता है कि ये इंसान किसी न किसी तरह उनकी एक नज़र है आपके ऊपर और वो अक्सर ही आपको देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर या आई डोंट नो, किसी न किसी तरह वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, कहीं से लेते हैं या लिटरली किसी इंसान से वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं
या सोशल मीडिया के थ्रू वो आप पे नज़र रख लेते हैं, बट आप उनकी ज़िंदगी से कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म नहीं हुए हैं। पॉइंट ये है इस वक्त यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कि आप लोग चाहे पास हो ना हो, सेपरेशन में हो, कई साल हो गए हो सेपरेशन को, उनकी नज़र है आपके ऊपर। आप उनकी ज़िंदगी से टोटली ख़त्म नहीं हुए हैं। वो आपके बारे में सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं और अक्सर आप पे उनकी नज़र होती है। आई डोंट नो अब ये कैसे होती है, ये आपको पता होगा, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी इंसान के थ्रू। सो विद दिस जजमेंट कार्ड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बड़ा गलत किया है आपके साथ। मे बी ये कोई ऐसे इंसान थे जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, वर्काहॉलिक, अपने काम को लेकर। उन्होंने बोला मुझे काम करने दो, मुझे काम करना है, काम की उम्र है, और मे बी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई काम में भी उनके। उन्होंने बहाना अपने काम को बनाया आपको रिजेक्ट करके। उन्होंने बहाना ये बनाया कि मुझे तो पैसा कमाना है, मुझे तो काम करना है, बट आज भी उनको कोई कामयाबी नहीं मिली, वो आज भी वहीं खड़े हैं। सो उनको रियलाइज़ ये हो रहा है कि मैंने कैसे उस इंसान को रिजेक्ट किया और मुझे तो कामयाबी भी कोई नहीं मिली। सो हो सकता है वो अपनी ये नाकामियाँ आपसे शेयर ना भी करें, बट मैं आपको बता रही हूँ कि उन्हें उनका कारमा मिल चुका है। सो लेट्स सी वो और क्या सोच रहे हैं। वी हैव विक्टिम। सो हो सकता है कि लिटरली विक्टिम मेंटेलिटी हो इनकी हमेशा से, मतलब प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करते हैं और फिर खुद ही उस प्रॉब्लम के विक्टिम बन जाते हों, आपको गिल्ट में डालते हैं। उनकी ये आदत हो हमेशा से, हो सकता है वो अभी भी अपने आप को विक्टिम सोच रहे हैं कि वो विक्टिम हैं। प्रॉब्लम्स हालांकि उनकी अपनी क्रिएट की हुई थी आपके साथ कनेक्शन में, और वही सोचते हैं कि वो विक्टिम हैं इस सारी सिचुएशन में। हो सकता है वो अपने आप को बड़ा अनलकी कंसिडर कर रहे हैं। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि वो बहुत बदनसीब हैं, हालांकि वो ये नहीं सोच रहे कि गलतियाँ उनकी अपनी की हुई हैं, बट वो ब्लेम कर रहे हैं और सर्कमस्टांसिस को, चीज़ों को ब्लेम कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि हाँ मैंने की है गलती। सो हमारे पास 2 कार्ड्स और आ गए हैं, डिसिपेटिंग और फिर है एक्सेप्टेंस। यस, तो क्या वो कर रहे हैं इन 3 कार्ड्स को अगर हम कंबाइन करें कि वो नज़रें चुरा रहे हैं विद दिस जजमेंट। ये कॉल है, ये वेकअप कॉल है। आप यूँ कह लें कि उनका ज़मीर उनको अंदर से जगा रहा है कि तुमने गलती की है, तुम्हें सज़ा मिल रही है तुम्हारे गलती की। जो उस इंसान को हर्ट किया था तुमने अपनी लाइफ में, उसके साथ अनफेयर किया था, नाजायज़ किया था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं नज़रें, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो उनका सबकॉन्शियस उन्हें कह रहा है या उनके ज़मीर की जो आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर कर रहे हैं और विक्टिम बनना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उसके साथ आप कह लें कि बहस कर रहे हैं, अपने दिमाग में बहस कर रहे हैं कि नहीं मैं विक्टिम हूँ, असल में मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे हालात ख़राब हैं, मेरी ये सिचुएशन थी, या मैं बदनसीब हूँ, या मैं लकी नहीं हूँ। इस तरह करके वो डायलॉग कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस के साथ। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ये इंसान, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो एक इल्यूजन है जिसमें रह रहे हैं, राइट, इल्यूजन में रह रहे हैं। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं। और What are they thinking? कि 2 कार्ड्स आ गए। सो हमारे पास है कॉर्नुकोपिया नंबर 11 और फिर है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24। सो हो सकता है कि अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी में उन्हें कामयाबी मिल जाए, डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। सो वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है। अभी हमने जो वर्काहॉलिक का कार्ड देखा था उसके साथ भी हमारे पास ये मैसेज आया था कि मे बी उन्होंने अपने वर्क सिचुएशन को लेकर आपको छोड़ा। उन्होंने बोला कि उन्हें तो काम करना है, काम पे फोकस करना है, तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कामयाब होने की, ज़्यादा पैसा कमाने की, या कुछ ना कुछ इस तरह का स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे कामयाब हुआ जा सकता है, डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं। सो इसके अलावा मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान किसी और रिलेशनशिप में है या किसी और ऑप्शन को एंटरटेन करें, मुझे ये नज़र नहीं आ रहा।
और विद दिस कॉर्नुकोपिया आई डू फील कि ये इंसान ये ज़रूर सोचते हैं कि आपके साथ वो बहुत खुश थे, आप काफ़ी उन्हें खुश रखते थे, क्योंकि ये हैप्पीनेस का, वेलबींग का, अबंडेंस का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आजकल, मतलब ये जो भी इंसान है, ये किसी हेल्थ इशू से डील कर रहे हों, क्योंकि मैं इसको एज ए हेल्थ कार्ड भी देखती हूँ कॉर्नुकोपिया को, जब यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, सो इट्स रिलेटेड टू हेल्थ, राइट। सो मे बी आपके पर्सन किसी हेल्थ के इशू से डील कर रहे हैं, और जब इंसान ऑब्वियसली अनहेल्दी होता है, यानी कोई उसकी प्रॉब्लम चल रही होती है बॉडी में, वो सैड भी होता है, फिर वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचता भी है, उसे हर कोई याद भी आता है, अपनी मिस्टेक्स भी याद आ रही होती हैं, हर चीज़। हो सकता है कि आपके ये जो पर्सन है, इनका कोई ऐसा टाइम चल रहा है विद दिस जजमेंट, मे बी वो ये सोचें कि जो मुझे बीमारी हुई है, ये मे बी इसीलिए हुई है कि मैंने उस इंसान को हर्ट किया, ये जो मैं इतना बीमार हूँ या इतनी बीमार हूँ शायद इस वजह से हूँ। ये भी हो सकता है कि उनके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जो ज़िंदगी भर चलेगा, कोई ऐसी बीमारी उनको है जिसके लिए उन्हें बहुत ख़ास अपना ख्याल रखना पड़ेगा, और लाइफ लॉन्ग ये ज़िंदगी भर उनके साथ चलेगा प्रॉब्लम। जैसे स्पाइन का प्रॉब्लम हो जाता है कुछ लोगों को, डिस्क का, तो वो लाइफ लॉन्ग चलता है आपका प्रॉब्लम, राइट, और बड़ा पेनफुल होता है। तो हो सकता है कि कोई इस तरह का प्रॉब्लम उनके साथ हो गया हो, और वो ये सोचते हों कि दिस इज़ जजमेंट, यानी दिस इज़ द वेकअप कॉल, ये मेरे लिए ये सज़ा है जो मेरे साथ हुआ है उसको हर्ट करने की। तो बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है, आप सबने परेशान नहीं हो जाना एकदम से। ये मैसेज उन्हीं के लिए है जिनको पता है उनके लिए है, सबके लिए नहीं था ये मैसेज। सो 2 कार्ड्स स्पिरिट, वो क्या सोच रहे हैं। डिसेप्शन, हो सकता है अभी भी छुपाएं आपसे कि कितना आपको याद करते हैं, कितनी उनको अफसोस है इस बात का कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। सो वी हैव सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनसे आपने डील किया या कर रहे हैं ऑलरेडी। 1 मोर कार्ड, सो वो ये सोचते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, आपको वो हमेशा याद रखेंगे, आप साथ हों या ना हों, आप उनकी थॉट्स से, उनकी मेमोरीज से कभी रिमूव नहीं हो सकते हैं। एंड देन हीलिंग फैमिली इश्यूज़, सो ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई किसी का हेल्थ इशू हो जिससे वो डील कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं किसी को, और इसलिए भी वो बहुत सैड हैं, दिन रात किसी की खिदमत कर रहे हैं, वो कोई बीमार है उनकी फैमिली में, और वो सैड होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि शायद ये उनकी भी सज़ा है जो ऐसे कोई बीमार, उनका करीबी बीमार हो गया है, उनके पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, और शायद वो इसीलिए डिफरेंट चीज़ें, जब इंसान किसी तकलीफ़ में होता है ना, फिर वो काफ़ी चीज़ें सोचता है, वो फिर सोचता है कि मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई लाइफ में, फिर वो डिफरेंट लोगों के बारे में सोचता है जो उसकी ज़िंदगी में आए होते हैं। सो ऐसा सबके साथ होता है, राइट, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन भी इस वक्त किसी पेन से गुजर रहे हैं, और फिर वो आपको भी याद कर रहे हैं साथ साथ, और अपनी मिस्टेक्स भी सोच रहे हैं साथ साथ, बिकॉज़ कुछ ऐसा हो रहा है उनकी ज़िंदगी में इस वक्त जिससे ये पता चल रहा है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, और लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है, ज़िंदगी कितनी कीमती है, और इसको हम ऐसे ज़ाया नहीं कर सकते लड़ झगड़ के, नाराज़ हो के, किसी का दिल दुखा के, राइट। कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ सोच रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया कि ये कॉल है, ये आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, या ये कॉल है, सोर्स एनर्जी की तरफ से कॉल है कि ख़ुद को बदल लो, राइट। सो ये हो सकता है। सो काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं ये इंसान। लेट्स सी 2 और कार्ड्स इसमें से। सो इस पर लिखा है एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। सो मे बी आप दोनों को महसूस हुआ कि आप सोलमेट हैं और एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। मिसिंग जो पीस था लास्ट ज़िंदगी में, वो आप थे या वो आपके लिए थे, राइट। और फिर हमारे पास प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। सो ये इंसान मैं हीलर के वर्ड पर फोकस करूँगी। मे बी ये इंसान हील करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन को, एम्ब्रेस करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं फ़िलहाल तो।
उन्होंने आपको अपनी मेमोरीज़ में शायद रखा हुआ है और खुश होते हैं सोचकर आपके बारे में, सैड भी होते हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। और जो आप लोगों ने हंसी मजाक अच्छा एक टाइम स्पेंड किया हुआ है उसके बारे में भी सोचते हैं। सो वी हैव अ येस एंड देन वी हैव अ येस। वाओ, डबल येस आ गया है हमारे पास। सो इस डबल येस से मुझे ये फील हो रहा है कि ये इंसान आज भी आपसे प्यार करते हैं। आई डोंट नो, आप लोगों की रिसेंटली लड़ाई हुई है, आप लोग साथ हैं, दूर हैं, आई डोंट नो, लेकिन नो मैटर व्हाट जो भी रिलेशन है, ये इंसान आपसे अभी भी प्यार करते हैं और ये इंसान आपकी लाइफ में अभी भी वापस आना चाहते हैं। ये जो भी इंसान है, या तो ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं, कभी आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपसे प्यार उनका और बढ़ गया है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट दिस पर्सन स्टिल लव्स यू और इस कनेक्शन में होप अभी भी है। ये जो डबल येस आया है ना हमारे पास, इसका मतलब ये है कि होप अभी भी है, सारी होप ख़त्म नहीं हुई है इस कनेक्शन में। सो अब हम लेटर्स और नंबर्स भी लेने लगे हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास आ गया है 777, 888, 333, 999, नंबर 3, 222, सॉरी हमारे पास 22 आया है, 8, 22 किसी की एज भी हो सकती है। अभी मैं आपको सारे लेटर्स नंबर्स दिखा दूंगी। Y, Q, सो आपका आंसर आया है मे बी। इट्स 50-50 सिचुएशन, जो भी क्वेश्चन आपने किया है। सो फिर से 22 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आ गया है JEB, G, VIKE, 1, 4, number 41, XX, ER, M, 9, wow, 1111, 333, 666। सो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नंबर्स आए हैं। पाइल 1 में इतने नंबर्स नहीं थे। C777, IE, MFQ, सो 333, वाओ। सो 3 हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आया है। OLULIZ एंड देन 444। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। I'll see you in my next video। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया द हर्मिट कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आजकल उनके जहन में क्या चल रहा है। सबसे पहले उनकी ओवरऑल थॉट्स हम देखेंगे। सिक्स कार्ड्स हम लेंगे उनकी ओवरऑल थॉट्स के लिए। सो देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सो सबसे पहले हमारे पास है डिनायल, एंगर, एक्शन, memories of love, hurtful words और फिर है loyal heart। हो सकता है कि ये इंसान अपनी कोई मिस्टेक नहीं मान रहे हैं, डिनायल में हैं
और आपको मे बी उनके ऊपर गुस्सा है कि वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, वो क्यों डिनाई कर रहे हैं अपनी गलती को। मे बी उन्होंने हर्टफुल वर्ड्स कहे आपको और वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं अपने वर्ड्स पर, अपनी बिहेवियर पर, और मिस कर रहे हैं आपको खामोशी से, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना ही आपको बता रहे हैं कि आपको मिस कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और विद दिस लॉयल हार्ट ये इंसान ऑब्वियसली आपके साथ लॉयल हैं, आपको मिस कर रहे हैं, जो मेमोरीज़ हैं आपकी उनके साथ, उन मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। बट आई फील कि इट्स अ वेरी स्ट्रेंज एनर्जी आई वुड से, और वो इसलिए बिकॉज आई फील कि ये कोई ऐसे इंसान है, मतलब गुस्से में भूल जाते हैं कि कितना प्यार है, क्या है, मतलब गुस्से में काफ़ी कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बहुत हर्टफुल होता है, जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, और प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड यू नो कि इस तरह के बिहेवियर के साथ इंसान समटाइम्स एग्जॉस्ट हो जाता है, राइट? बिकॉज डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं एक लंबे समय तक, राइट? सो देखते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं। सो मे बी वो कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं आपके लिए। उनकी थॉट्स क्या हैं स्पिरिट, व्हाट आर दे थिंकिंग, उनकी थॉट्स क्या हैं, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी थॉट्स, उनकी थॉट्स क्या हैं स्पिरिट, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर के लिए। सबसे पहले हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर एनर्जी। सो ये है दुख की, रिग्रेट की एनर्जी, ये है डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी। सो मे बी उन्होंने आपको हर्टफुल वर्ड्स लिटरली कहे हैं और उन्हें दुख है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मे बी। ओके, तो हमारे पास आ गया है द मून। सो वो अपनी पेन, अपना दुख आपसे छुपा रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स। सो दे रियली वांट कि आप मूव ऑन कर जाएं, आप भूल जाएं जो कुछ भी उन्होंने कहा, जो भी पास्ट में हुआ आप लोगों के दरमियान। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लें, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। ओह वाओ, उससे भी नीचे जजमेंट है। एकदम मुझे फील हुआ कि ये ग्रुप 2 से थोड़ी सी एनर्जी मैच हो रही है, थोड़ी सी। अगर आप चाहें तो ग्रुप 2 भी देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। सो आई डू फील कि ये इंसान ये चाह रहे हैं कि पास्ट को भुला दिया जाए। वो उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने कहाँ पर मिस्टेक की है। आपको हर्ट तो उन्होंने किया है, वो जानते हैं कि वो आपको अक्सर ही हर्ट करते हैं, डिसअपॉइंट करते हैं, लेकिन मे बी आजकल आप उन पर गुस्सा हैं, या आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और ये चीज़ वो उनको रियलाइज़ हो रही है। वो ये सोच रहे हैं कि मे बी उन्होंने आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया, बट एग्जैक्टली क्या किया नहीं समझ पा रहे हैं। बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है ये वाला। तो ये इंसान ये चाहते हैं कि पास्ट को भुला दें आप, मतलब आप लोगों के दरमियान जो भी उन्होंने डिसअपॉइंट किया, जो भी किया। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मतलब उनकी नीयत आपको कभी भी डिसअपॉइंट करने की नहीं होती है। वो हमेशा आपको चूज़ करेंगे, उन्होंने हमेशा आपको चूज़ किया है, आप उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, जितना उनसे होता है वो इन्वेस्ट करते हैं। मे बी उनके अंदर यही कैपेसिटी है, इतनी ही है फ़िलहाल कि वो इतना ही कर सकते हैं आपके लिए। एंड आई फील कि मे बी वो कुछ भी नहीं करते हैं आपके लिए। सो उन्हें बड़ा दुख है अपने बिहेवियर को लेकर। और मज़े की बात इसमें यह है कि शायद वो दुख करते हैं कि वो गलतियाँ करते हैं, हर चीज़ उनको रियलाइजेशन भी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी चेंज नहीं होते। सो अपॉलॉजी तो चेंज्ड बिहेवियर होता है, राइट? तो ये इंसान तो, इनका तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। सॉरी भी कर लेते हैं, मान भी लेते हैं अपनी गलती, लेकिन फिर वही चीज़ रिपीट करते हैं प्रैक्टिकली। सो बेसिकली यहाँ पर हो ये रहा है कि उनके जो वर्ड्स हैं उनके एक्शंस से डिफरेंट हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, और ये बड़ा बुरा इंडिकेशन होता है। ये बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग होता है किसी भी कनेक्शन में कि आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस मैच ना कर रहे हों। सो ये इंसान, मुझे ये भी फील हो रहा है कि उनके भी पास्ट में मे बी कुछ एक्सपीरियंसेस थे जिनको उन्होंने अभी तक हील नहीं किया है, और
बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने ऊपर हावी किया हुआ है उन एक्सपीरियंसेस को, और इस वजह से शायद वो बहुत कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं कनेक्शन पर, बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो। पहले जो कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने प्रीवियस कनेक्शंस में, वो सब कुछ ज़ाया हो गई उनकी इन्वेस्टमेंट। बड़ा कुछ किया उन्होंने लोगों के लिए। सो अब वो क्या कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ वो डरते हैं कि फिर ज़ाया हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग आई फील। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि आप इससे एग्री करें। सो आई फील कि जो आपके पर्सन हैं वो बड़े डिफरेंट उनका लेवल है सोचने का, और बहुत अजीब सा माइंड सेट है। आई डोंट नो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट आई डू फील कि वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, बट अगेन कोई एफ़र्ट ख़ास नज़र नहीं आ रही है उनकी तरफ से, और इसीलिए आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं बार बार। सो ये इंसान आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, बट जितनी उनकी कैपेसिटी है उतना। मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कि आपको शावर करना चाह रहे हैं अपने प्यार से, मोहब्बत से, या बहुत कुछ आपके लिए करना चाह रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं होते हैं आपके लिए, और मे बी आपसे झूठ भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं या छुपाते हैं बातें आपसे। तो आई फील कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एंड कनेक्शन। आई डोंट नो आप कैसे डील कर रहे हैं इस कनेक्शन में उनसे। आई डोंट नो, लेट्स सी क्या सोच रहे हैं इंसान। और ओके, तो हमारे पास आ गया इनसिक्योरिटी एंड देन डिस्कवरी। सो डिस्कवर ये उन्होंने किया है कि आप इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए। डिस्कवर उन्होंने, हालांकि ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, बड़ा डीप वाइज कार्ड है, सेल्फ डिस्कवरी, अवेयरनेस, राइट। बट डिस्कवर आपके पर्सन ने ये किया है कि आप उनके लिए ब्लेसिंग हैं, और आप उनके लिए मिरेकल हैं, बट वो इनसिक्योर हैं कि वो आपको खो देंगे। वो इनसिक्योर हैं कि वो, क्योंकि आपको डिसअपॉइंट करते हैं हर वक्त, तो वो आपको खो देंगे। इंसान आपको लेकर इनसिक्योर है, बट स्टिल आप देखें कि इस इनसिक्योरिटी के बावजूद वो इन्वेस्ट उतना नहीं कर रहे, आपको टाइम उतना नहीं दे रहे हैं जितना आप डिज़र्व करते हैं। सो डिस्कवर आपके पर्सन ने ये किया है कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आपसे वो दूर नहीं जाना चाहते हैं, और आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस है। और इनसिक्योरिटी ये है कि खोना नहीं चाहते हैं आपको, यही सोच रहे हैं वो इस वक्त। सो हमारे पास है हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 51। आप में से कोई लिटरली हीलर हो सकता है। नंबर 53 मैजिशियन एंड द मिरर। आप में से कुछ लोग तो मैनिफेस्टर्स हैं। मैनिफेस्ट तो हम सभी करते हैं, और हर वक्त कर रहे हैं, चाहे हम जाने या ना जाने इस बात को जानते हों। विक्ट्री, नंबर 28। बट आप में से कुछ लोग कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा वाइज हैं, साइकिक्स हैं आप लोग, जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है। आपके पास कुछ सुपर पावर्स हैं, आप लोगों को रीड करते हैं, आप मोटिवेट भी कर सकते हैं लोगों को, आप अपनी पावर्स को यूज़ करना जानते हैं, अपने गिफ्ट्स को यूज़ करना जानते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है, जिसकी वजह से आप ये सब कुछ करते हैं। सो आई डू फील कि आप इतने यूनिक हैं, और आपके पास इतने गिफ्ट्स हैं, और इसीलिए भी आपके पर्सन के साथ आप यू आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग वेरी वेल, आई फील, बिकॉज आपका जो अवेयरनेस का लेवल है वो बहुत डिफरेंट है उनके अवेयरनेस के लेवल से। और आपके पर्सन शायद प्रिटेंड इस तरह करते होंगे जैसे उनके पास बहुत दुनिया का नॉलेज है, बहुत ज़्यादा वो हाई फाई में भी प्रिटेंड करते हो आपके सामने। बट आई फील कि जो आपका अवेयरनेस का लेवल है वो उनका नहीं है। जितना वाइज आपकी सोच है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो उनके नहीं हैं, और आप ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल हैं उनकी निस्बत, वो लेस इवॉल्व्ड हैं फ़िलहाल। सो एक इमेच्योरिटी नज़र आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी में, और आपके अंदर एक मैच्योरिटी नज़र आ रही है। डिफरेंस है आप दोनों में बहुत ज़्यादा। सो अगर बात हम करें सिर्फ आपके पर्सन की थिंकिंग के हवाले से, तो आपके पर्सन हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, जो उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, करना चाहते हैं। डिज़ायर हमेशा उनकी होती है कि वो हील करें चीज़ें, सक्सेसफुल होना चाहते हैं बेसिकली। इस कनेक्शन को फेल होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं वो, बट स्टिल वो यही सोचते हैं कि जितनी उनसे एफर्ट हो सकती है वो उतनी कर सकते हैं, यानी जितना उनसे हो सकेगा वो उतना करेंगे इस कनेक्शन के लिए।
सो मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऑल आउट जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी ये इंसान और क्या सोचते हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं ये इंसान। ये शायद ये भी सोच रहे हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं लाइफ में। आप में से कोई किसी की सोशल मीडिया प्रेजेंस हो सकती है। तो ये इंसान ये सोचते हैं कि आप बड़े सक्सेसफुल हैं लाइफ में। वन मोर कार्ड, वो क्या सोच रहे हैं। वी हैव फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, और फिर हमारे पास फाइनेंसेस एंड करियर। सो ये इंसान सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपने करियर में। ऑब्वियसली फाइनेंशियल इशू हो सकता है आप लोगों के दरमियान कोई, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। एक स्पेसिफिक मैसेज है ये। बाकी विद दिस फ्लर्ट कार्ड आई फील कि मे बी ये इंसान सॉरी नहीं बोलते हैं, सॉरी बोल भी लें तो सीरियस नहीं होते हैं, हर चीज़ को मजाक बना लेना, सीरियस ना होना, सीरियसली किसी चीज़ पर बात ना करना, चीज़ों को लाइट हार्टेड रखना, यू नो। और आपको ये चीज़ गुस्सा दिलाती होगी कि ये इंसान कभी सीरियस क्यों नहीं होते हैं, क्यों सीरियसली चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। सो यू रियली फील कि ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, और ये एंगर भी यहाँ पर इसीलिए आया, ये गुस्सा शायद आपको इनके ऊपर आता है अक्सर। सो विद दिस फ्लर्ट एनर्जी ये इंसान हो सकता है कि कोई फ्लर्टिशियस सा टेक्स्ट मैसेज आपको करें, आपको मनाने के लिए। अगर आप इनसे नाराज़ हैं, गुस्से में हैं या इग्नोर कर रहे हैं इनको, तो हो सकता है कि चीज़ों को लाइट करने की कोशिश करें। इनसिक्योर बहुत है अंदर से ये इंसान आपको लेकर, और आप लोगों के दरमियान आई डोंट नो क्या सिचुएशन है, बट आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान बहुत इनसिक्योर हैं। मे बी बहुत आपके सामने कूल बनते होंगे या ऐसे शो करवाते होंगे जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट ये इंसान बहुत इनसिक्योर हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। सो ये इंसान हो सकता है कि कोई मैसेज करेंगे आपको। सो हमारे पास आ गया है बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। सो आई फील बैलेंस के वर्ड पर हम करेंगे फोकस ज़्यादा, कि इंसान ये सोच रहे हैं कि बैलेंस लेकर आना चाहिए मुझे। शायद मैंने अपने पर्सन को टाइम नहीं दिया है, मुझे बैलेंस करना चाहिए, मुझे उसे वक्त देना चाहिए थोड़ा। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. So I do feel कि ये तो आपने strategy बना ली है. You are just going with the flow. Group 3, आप लोगों ने सोचा है कि बस मैंने वक्त पे छोड़ा है हर चीज़ को, अब जहाँ वक्त लेके जाएगा वहाँ आप चले जाएंगे। सो आप किसी को चेज़ नहीं करेंगे, किसी के पीछे भागेंगे नहीं, बिकॉज मैंने बोला ना कि आप लोग बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, साइकिक्स हैं जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है। तो आपने ये सोचा है कि आप किसी को चेज़ नहीं करेंगे, आप वक्त पे छोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। सो वही आप कर रहे हैं। तो मे बी आपके पार्टनर को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि आप चेज़ नहीं कर रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं। सो वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन एंड बी असर्टिव। आई डू फील विद दिस पीसफुल रेजोल्यूशन एंड बी असर्टिव, आप बहुत क्लियर हैं आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। आपने सोच लिया, आपने पीस बना लिया अपनी करंट सिचुएशन के साथ कि ठीक है, अब जैसा चल रहा है, जो चल रहा है चले, और मैं बहुत क्लियर हूँ मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए है, और इन चीज़ों के साथ मैंने सेटल डाउन नहीं होना। ये चीज़ें अगर होंगी मेरी लाइफ में तो ठीक है, जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं करेंगी मैंने उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है राइट टाइम आने पर। सो आई फील कि आपने पूरी स्ट्रेटेजी बना ली है अपनी लाइफ को लेकर। ये 2 कार्ड्स इसलिए भी यहाँ आए हैं। आपने पीस बना लिया अपनी करंट सिचुएशन के साथ। आपने सोचा है कि ठीक है, अब ज़िंदगी जहाँ लेकर जा रही है मैंने चलना है उसके साथ, बट आई एम वेरी क्लियर कि जो चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए हैं,
उनके साथ मैं सेटल नहीं होना मुझे, राइट? ये आपने सोच लिया है, अगर नहीं सोचा तो सोच लीजिए। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे आपके लिए। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव 777 222 P G A 444। ट्राई अगेन आ गया है आपका आंसर। दोबारा से हम इसको करेंगे। O V 333 H D N R C K M X नंबर 9। सो आपका आंसर आ गया है आस्क ए फ्रेंड। अपने किसी दोस्त से पूछें ये जो भी आपने क्वेश्चन किया है। 444 1111 W N Y A number 1 number 2 and 2 W Z X Z Y S B I H V Q F T H 555 Q A Y G D एंड नंबर 9। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।